कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी अस्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व। यदि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तो यह जड़त्व कहलाती है। जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? बहलोल लोदी के द्वारा। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में किया था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह कथन सही है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है। संविधान के 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? बांग्लादेश। बिचुंडो नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य से है? गुजरात से। बिचुंडो नृत्य का संबंध गुजरात से है। 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? काकोरी। दीपा मलिक ने कब रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट हैं? 2016 में। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? पियरे डी कोबर्टिन के। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का संबंध भारत के मूल राज्य तमिलनाडु से है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है, यह कथन सही है। रेचना दोआत निम्न में से कौन सी दो नदियों के बीच स्थित है? रावी और चेनाब। रेचना दोआत रावी और चेनाब नदियों के बीच स्थित है। बसंत विषु के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? चैत्र। अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? राहतकारी अनुच्छेद। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? सांची। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध सांची से है। अशोक स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने सांची मध्य प्रदेश में कराया था। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस वर्ष भागकर निकले थे? 1941 में। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी से 1941 में भागे थे। देयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर कितने फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है? 2। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? विस्तारवादी राजकोषीय नीति। देश की प्राचीन झीलों में से एक लैंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है?
भोपाल में। देश की प्राचीनतम झीलों में से एक लेंडिया तालाब भोपाल मध्य प्रदेश में है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित है। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? पोलियो से। 2014 में भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो से मुक्त किया गया था। धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं से विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है केशिका। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? राजा टोडरमल ने। दहसाला नामक कराधान की प्रणाली टोडरमल ने शुरू किया था। दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। दुर्योधन सिंह नेगी का संबंध मुक्केबाजी से है। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस महान यात्री ने द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है? ह्वेनसंग। द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन पुस्तक के लेखक ह्वेनसंग हैं। ह्वेनसंग चीनी यात्री थे। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा इमारत उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? पाउलो कोएलो ने। द अल्केमिस्ट पुस्तक के लेखक पाउलो कोएलो हैं। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? एस राव ने। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज एस राव ने किया था। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? 200 सेकेंड। कौन टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है? अपमूल्यन। अपमूल्यन टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? चुटकी। सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली चुटकी है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ किस नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? 2008 में।
सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के निम्नलिखित में से लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी हैं। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया है? एनसी सोजन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? केवड़िया में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में स्थित है। प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? जोहान क्रूफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? युगांडा। विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता? डी गुकेश ने। अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और किस रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं? 104। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता? निशा दहिया ने। कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक द्रग्रेड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा? दक्षिण कोरिया। दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? जयपुर में। दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है? व्हाट्सएप। स्टे सेफ नामक एक अभियान व्हाट्सएप ने शुरू किया है। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? Ctrl+V। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की Ctrl+V है। Ctrl+C सिलेक्ट आइटम को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी है। Ctrl+X सिलेक्ट आइटम को कट करने की एक शॉर्टकट कुंजी है। Ctrl+P प्रिंट विंडो को ओपन करने की एक शॉर्टकट विधि है। एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन लगभग 300 ग्राम होता है। प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा है? जोहानसन एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने। निम्न में से कौन पशु उत्तक प्रकार नहीं है? मेरिस्टमैटिक उत्तक। इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? कार्ल लिनियस को। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कार्ल लिनियस को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाली मशीन पॉलीग्राफ है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? आईपी एड्रेस के द्वारा। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को
आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है? इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? एकाइनोडर्मेटा। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, जिनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। माथा में 8 हड्डी, चेहरा में 14, कान में 6 हड्डी तथा कंठिका अस्थि 1 है। एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? 16,384। एक्सेल 2010 की एक सीट में 16,384 कॉलम होते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? योटाबाइट। वायु कोश का क्या कार्य होता है? गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। किस स्थिति आधारित F2S ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है? मंडी ट्रेड्स। अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु किस जेल का विकसित किया है? पोलिओक्जाइम। निम्नलिखित में से मांसाहारी पौधा नहीं है? टाइगर लिली। टाइगर लिली एक मांसाहारी पौधा नहीं है। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? लाल रंग। कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? आवृत बीजी में। हेनरी बेकरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मिता की। हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज किया था। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट उपयोग करेंगे? Alt प्लस शिफ्ट प्लस टैब। IPL 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पर्पल कैप किसने जीता था? कसिगो रबाडा ने। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जनेरियो में। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? युगांतर। युगांतर पत्रिका का प्रकाशन बरिंद्र कुमार घोष ने 1906 में पटना में किया था। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। बुलंद दरवाजा का निर्माण 1602 में अकबर ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? कीनोट। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? गढ़वाली। भारतीय अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? पवनार आश्रम। पवनार आश्रम को महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। पवनार आश्रम विनोबा भावे ने स्थापित किया था। पवनार आश्रम को विनोबा भावे ने महाराष्ट्र में स्थापित किया था।
पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? ग्रेट इंडियन बर्ड्स। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? केरल में। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनी थी। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सितंबर 1925 में एम.एन. राय ने कानपुर में किया था। सार्स का विस्तृत रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्स का पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद का संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी का संबंध अनुशीलन समिति से नहीं है। अनुशीलन समिति का गठन 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में किया था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी।